तो मैंने आपको जो रेफरेंस भेजा था, आप सभी लोग उस रेफरेंस को ओपन कर लीजिए किसी दूसरी डिवाइस पे। ठीक है। और एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग जो बना रहे हो आपको प्रॉपर एकदम कंपोज करना है अच्छे से, मतलब आप काम में जल्दबाजी दिख रही है। सेकंड चीज, लाइंस आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी, मतलब ब्रेक ब्रेक दे करके लाइन नहीं देनी, जैसे कि मैंने आपको स्केच करके दिखाया था एक फ्लो में। आई नो स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है एकदम से फ्लो में काम करना, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा लाइंस तोड़ो मत बीच से, मतलब ब्रेक नहीं करना कि मैं मान लो एक लाइन ड्रॉ करी फिर गैप आ गया दो लाइन के बीच में। ये चीज नहीं करना है आपको, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। और अगर आप कोई रेफरेंस देख के बना भी रहे हो, मान लो जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, तो पहले से मान लो मैंने इसको एक हेड ले लिया, जैसे वन हेड है ये, ठीक है। फिर दूसरा हेड ये है। क्लियर है। फिर तीसरा हेड ये है। तीन हेड तक देखो उसका हाथ आ रहा है। तो ऐसे काउंट करके बनाना है। एक बार ड्राइंग कर भी लेते हो तो फिर भी एक बार रीचेक कर लो कि क्या वो चीज सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है। तो क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, एक स्केच को, एक नॉर्मल स्केच को ड्रॉ करने में आपको 5-10 मिनट आराम से लगेंगे, क्योंकि अभी आप उस चीज को समझ के कर रहे हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, जो मैं बोल रहा हूँ? तो थोड़ा सा इस चीज का आप सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए। अभी आज का जो रेफरेंस है, तो मैंने ये रेफरेंस क्यों लिया? सबसे पहली चीज तो, किसी भी चीज को अगर डिटेलिंग से आप कर रहे हो काम, तो उसमें लाइट एंड शेडो को दिखना बहुत जरूरी है। और अभी जो मैंने रेफरेंस लिया है थोड़ा सा डार्क शेड में है, बट फिर भी एक शाइनिंग को आप फील कर सकते हो उसके फेस पे, फोरहेड पे। ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो उसकी बॉडी का पॉस्चर है, हाथों की शेडिंग, कपड़ों का जो शेड है, तो सारी चीजें हम आज मैं करके आपको दिखाऊंगा। एक अपने स्टाइल में कहीं हैचिंग भी यूज करेंगे, कहीं मिक्सिंग भी यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तभी देखो आप फेस को देखिए। फेस का एक साइड फेस का प्रॉपर एक पोज दे रखा है, आंखों में शेडो है, नोज की लोअर लाइन शेडो है, अपर लिप्स में देखो शेडो है, इसकी नेक की लाइन में शेडो है। जब इसकी हम ड्राइंग कर लेंगे तो हमें शेडिंग से ही, मतलब जहां जहां पहले शेडो वाला पार्ट है पहले उसको निकालना होगा। बाकी जो शेड धीरे धीरे करके हो जाएगा। और हाईलाइट देखो कहाँ पे है, इसके देखो फोरहेड में दिख रहा है। ये आपको पेपर का वाइट शेड ऐसे ही छोड़ना है। आंखों के पास देखो जहां जहां लाइट दिख रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग फेस है। और इसमें शेडिंग करके भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी इस रेफरेंस को आप किसी दूसरी डिवाइस में आप ओपन कर लीजिए, कोई मोबाइल में या कोई लैपटॉप में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको और अच्छे से वो चीज दिखेगी। और ड्राइंग करने के लिए अभी मैंने 4B पेंसिल ली है। आप 2B पेंसिल भी ले सकते हो। चलो मैं 2B पेंसिल भी यूज कर लेता हूँ, 2B पेंसिल से काम करते हैं, क्योंकि 2B भी थोड़ी डार्क चलती है, क्योंकि आर्ट लाइन की पेंसिल है। तो 2B से भी काम बन जाएगा। जब जहां ज्यादा डार्क शेड की नीड होगी, वहां पे हम लोग पेंसिल चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो पेंसिल थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ अभी। और नॉर्मल मैं ये शॉर्पनर यूज करता हूँ। वैसे कॉलेज में क्या होता है, वो पेपर नाइफ जो होती है ना, वो यूज कराते हैं, उससे भी मैं मतलब पेंसिल छील लेता हूँ, बट अभी के लिए मुझे फाइन चाहिए तो मैं अभी इसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है काम। ठीक है। तो 2B पेंसिल लिए मैंने, 2B बिल्कुल एकदम पॉइंटेड कर लीजिए आप, और पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइंग, पहले फेस की। ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आप उस तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी है। एक अच्छी बात है कि आज आपको देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं आपको पोर्ट्रेट की क्लास दे रहा हूँ, बट फिर भी मिलता जुलता पोर्ट्रेट का ही पार्ट, शेडिंग आपको थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगी, जिस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल फेस, जिस तरीके से एंगल है। अब देखो आप सोचते हो कि सर आप तो फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हो, बट हम कैसे ड्रॉ कर, देखो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस है, तो चीजें हो जाती हैं। ठीक है। काम मतलब कर लेता हूँ। अभी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि चीज को भी आपको समझ के काम करना है। तो मेन चीज ये है। अब हल्का थोड़ा टिल्ट है फेस, हल्का सा आंखें, नोज, बाकी फ्री हैंड भी कर सकता हूँ ये चीज। ये कंफर्म नहीं है कि यहीं से बनेंगे हम उसको, क्योंकि फ्री हैंड कर रहे हैं, तो चीजें हमें अपने हिसाब से थोड़ा सा संभल के बनानी होंगी। ठीक है। और जब एक बार आपको स्केचिंग आ जाएगी, फिर आपको सर्कल और ये सब कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली फेस को इजिली ड्रॉ कर सकते हो। अभी मेरा एक पोर्ट्रेट वाला कोर्स चल रहा है। अभी वो हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं उसकी। उसमें क्या, मैंने फ्री हैंड पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, एक रियल रेफरेंस को देख के मैं उसमें वो चीज सिखा भी रहा हूँ। ठीक है। अभी तो ये स्केचिंग का, बट इसमें तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन उस वाले कोर्स में वो सारी चीजें हैं।
कि एक फ्री हैंड अगर आपको एक पोर्ट्रेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। बट फिर भी अभी जैसे कि जो चीज आपको दिख रही है आप उस तरीके से ही काम करें। इसमें आपको इरेजर का यूज भी करना पड़ सकता है। ऐसे पोज में आपको इरेजर का यूज भी करना पड़ सकता है, जैसे कि मैं यूज करूंगा ही करूंगा। अभी देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो समय लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से ये सब चीज समझना इतना इजी होता है, या मैंने एकदम से सीख लिया, समय तो मुझे भी लगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत मास्टर हूँ या एकदम मतलब हर चीज में सिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कोई टीचर कोई भी हो, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना, कि नहीं। इसको हल्का देखो मैं शेड में निकाल दिया, हल्का बस एक एक लाइन डाल दो शेडिंग में, जैसे मिक्सिंग करते हो वैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि पहले आपको शेडो वाली चीजें निकालिए शेड में, जो इस तरीके से आएगा। अभी ओल्ड फेस है तो अभी एकदम डार्क नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखो जैसे जैसे दिख रहा है बस वैसे वैसे आप हल्का हल्का ड्रॉ करते जाइए। और अगर साथ साथ मेरे कर तो आप जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप उस तरीके ड्रॉ करिए सिर्फ। देखो नोज की लाइन के नीचे भी देखो एक हल्का शेड है। देखो नोज के नीचे एक शैडो पड़ रही है, उस शैडो को देखो, फील करो, सबको दिख रही होगी। तो पहले डिटेल नहीं, पहले एक शैडो देखो बना दी मैंने, जिसे थोड़ा सा फेस निकल के आएगा धीरे। नोज का कर्व मतलब पहले रफली बना सकते हो, फिर उसको धीरे करके फाइनलाइज कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। मतलब ये लाइव स्टडी का पार्ट है। अभी अभी तो मैं आपको ऑनलाइन काम करके दिखा रहा हूँ। ये कहाँ पे कराया ऐसा काम, ये जैसे कि जब आप कोई आर्ट्स कॉलेज में कोई पढ़ा हुआ होगा आप, या आप ऐसे तो कुछ लोग आर्ट्स कॉलेज से होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो वहां पे क्या सामने मॉडल बैठा करके 1.5 घंटे काम कराया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल स्टडी या लाइव स्टडी। लाइव स्टडी में हम लोग 1.5 से 2 घंटे टाइम लेके प्रॉपर अच्छे तरीके से शेडिंग से काम निकालते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन में, जो जो फॉरेन में यूनिवर्सिटीज हैं या जो स्टूडियोज मतलब जो एकेडमीज हैं आर्ट की, वहां पे देखा होगा मॉडल बैठाल करके आराम से बहुत 2.5 घंटे 3 घंटे का पूरे पूरे दिन बैठ के स्टडी करते हैं। तो यही वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका यूज अब देखो बहुत छोटा फेस है, तो मैं अपनी ये मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बताई थी। क्योंकि छोटा फेस है, आप अभी तो पेंसिल को आप शार्प करके भी काम कर सकते हो, या मैकेनिकल पेंसिल आप उसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ऐसे फेसेस के लिए आप यूज कर, मैंने इसीलिए लिखवाई थी आपको। अगर है तो कर सकते हो, नहीं है किसी के पास तो पेंसिल को शार्प करके काम कर सकता है। फिर थोड़ा पॉइंट चाहिए ऐसे काम के लिए, थोड़ा सा एक आगे फाइन टिप चाहिए। देखो धीरे करके काम, धीरे करके आगे बढ़ना है। फेस में देखो एक बहुत ही एक लाचारनेस, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि बहुत ही एक मायूस, तो क्या मतलब बहुत थका हुआ इंसान, वैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। वो शेडिंग से ही निकलेगा, और ड्राइंग, तो वैसा फील दिखना चाहिए आपके काम में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक एक्सप्रेशन दिखना चाहिए आपके काम में। वही है कि वो काम करते करते आएगा, एकदम से नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एकदम से कोई भी चीज आप चाहे तो मैं एकदम से हर चीज
जान जाए तो पॉसिबल नहीं है, समय लगेगा ही लगेगा। देखो इस चीज को, यही ऐसे ही पोर्ट्रेट की भी ड्राइंग ऐसे ही होती है, उसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं होता, बस वो बड़े स्केल में हम काम करते हैं पोर्ट्रेट में, ये छोटे स्पेस मतलब छोटा पार्ट है ये। ये फोल्ड जो रिंकल्स हैं फोरहेड में वो वाला एरिया। सबको समझ में आ रहा है। देखो इसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई आप टाइम लेके काम करो। कोई वो नहीं कि आपको बस 10 मिनट आराम आराम से एक चीज रेजर भी यूज करो, मतलब मान लो सामने एक चीज रखी है उसको आपको ड्रॉ करना है बस। इसमें वो है लॉजिक। जब इसमें ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं कि नहीं इसको हमें दिए गए टाइम में कंप्लीट करने तो खराब हो जाएगा सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो फेस का जो शेड है थोड़ा डार्क है, तो आपको डार्क एकदम से नहीं करना, पहले बेस धीरे करके निकालना तब जाके धीरे करके देखो। इसमें चाहो तो आप शेडिंग या हैचिंग कैसे भी काम कर सकते हो। इसमें मैं आपको शेडिंग और हैचिंग दोनों तरीके से काम करके दिखाऊंगा। अभी ज्यादा डार्क नहीं किया है, ज्यादा भी मैंने डार्क नहीं किया है, धीरे करके डार्क करूंगा। देखो इस तरीके से थोड़ा बहुत लुक आ रहा है। अभी एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा टाइम। और हमेशा वही चीज मैं बोलता हूँ, जब तक कुछ आप अच्छा नहीं देखो तब तक आप अच्छा नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो कुछ इंस्पायर होने के लिए, अच्छा मेरा एक आर्टिस्ट ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो। नॉर्मल जी आप तो शायद उसमें हो गया ऐड। एक मेरा आर्टिस्ट ग्रुप भी है। उसमें क्या होता है जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं मेरे से तो मैं उनको उस ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो डेली बेसिस में उसमें काम आते रहते हैं, लोग करते हैं। जो लोग उसमें होंगे उनको पता ही होगा कि वो ग्रुप कैसा क्या है। रोज डेली बेसिस पे काम आते हैं, अभी बिलीव करो, मतलब बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। अभी तक कितने 8 ग्रुप हैं, लेकिन सबसे एक्टिव ग्रुप है जो मैंने बनाया है। ऑलमोस्ट 350 बच्चे उसमें ऐड हैं। तो पता ही होगा उसमें डेली बेसिस में रोज रोज कुछ ना कुछ काम भेजते हैं। अच्छी बात क्या है कि वो ग्रुप आपके काम को जिंदा रखेगा, मतलब ये नहीं कि मैंने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया तो आप एकदम खत्म हो गया, नहीं। आपको डेली बेसिस पे काम आते जाएंगे तो आप देखते भी जाओगे, अच्छा हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब जब 10 दिन आप काम नहीं करोगे तो आपको अपने अंदर लगेगा नहीं मुझे भी काम करना है, ये लोग काम करे तो मुझे भी काम करना है। ठीक है, हल्का हल्का हल्के लाइन लाइट लाइन देखो। हल्का हल्का देखो इस तरीके से। बहुत ही पेशेंस के साथ। देखो अब देखो लुक आ रहा होगा धीरे धीरे। मैं कुछ नहीं किया बट देखो धीरे करके एक व्यू एक निकल के आ रही है कि बनी वो चीज देखो। उसी फ्लो में काम करते हुए चीजें अपने आप ही निकलती जाएंगी। अभी डार्क मैंने फिर मैं बोल रहा हूँ डार्क मैंने अभी नहीं किया बहुत। जो मैं टेक्निक आपको थोड़ा सा एडवांस टेक्निक बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक देखो दी करके एक फेस निकल के आएगा। नोज की शेडो और डार्क हो सकती है।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब देखो इससे एंगल थोड़ा आई मतलब सॉरी ईयर। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अरे मैं भी लास्ट क्लास नहीं ले पाया था, मैंने क्लास कैंसिल की थी ना आपकी, तो एक्चुअली मैं उस दिन देहरादून से आया था, तो बहुत थका हुआ था और मैं 3 बजे घर पहुंचा हूँ आपकी क्लास के टाइम पे। तो उस दिन मतलब क्लास लेने का मतलब नहीं था, क्योंकि फिर वो सही से मैं क्लास दे भी नहीं पाता, मुझे लगा चलो कोई नहीं, एक दिन और सही, ये है कि एटलीस्ट सही तरीके से क्लास दूं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसलिए मैंने करी नहीं थी। और फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा वही है कि अब सभी के शेड्यूल थोड़े बिजी हैं। तो अच्छी बात है कि आपको कोर्स दिवाली के पहले कंप्लीट हो रहा है, नहीं तो फिर वही बात है कि बड़ी दिक्कत होती है, मतलब ना त्योहार भी में ब्रेक्स होते हैं, थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है। आपके भी प्लान होते हैं सबके कुछ ना कुछ। और जैसे कि यहाँ पे जो जो हेयर हल्के हल्के। देखो, तो थोड़ा यहाँ डार्क करते हैं पहले। और जहाँ फोर हेड में जहाँ आपको शाइनिंग दिख रही है वो एरिया आपको छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। प्योर वाइट बिल्कुल। जहाँ फोर हेड में जैसे साइन दिख रही है वहां आपको देखो एरिया थोड़ा छोड़ देना है। देखो इस तरीके से। आप कैसी भी खड़ी लाइन तिरछी लाइन कैसी भी अप्लाई कर सकते हो, फेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फेस में शेडिंग कभी लाइन तिरछी कभी सीधी, देखो अभी आप देख रहे होगे कि तिरछी भी है सीधी है वैसी भी है, अगर यहाँ थोड़ा खड़ी लाइन भी तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आपको डेमो दे के दिखा रहा हूँ कि जो डर बैठा है ना कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, मतलब बनना नहीं है काम में आपको। कोई और डार्क करेंगे। और देखो हेयर्स भी, तो हेयर में आप सीधी लाइन डाल सकते हो ऐसे। देखो इस चीज को। रियल लुक आ रहा है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। सिर्फ बेस बेस शेड दे करके। जो हेयर वाला एरिया है बस वहाँ हेयर आपको हल्के हल्के थोड़ा डार्क कर देने, बस बीच बीच में स्ट्रोक स्ट्रोक में। स्किन का अभी देखो बेस दे रहे, पूरा बेस आपको एक ही ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हेयर्स में ये थोड़ा सा डार्क होगा, देखो ये। और देखो डार्कनेस आपको अलग से दिख रही होगी जो मैं कर रहा हूँ।
देखो हल्का हल्का। हाँ लगना चाहिए वो हेयर है, देखो बीच में लाइट भी छोड़ दी है। पतले, बिल्कुल एकदम पॉइंट से करना है काम। बहुत मोटे स्ट्रोक्स में काम नहीं करना, ध्यान रखना तो काम खराब हो जाएगा। आपको बीच बीच में पेंसिल थोड़ी शार्प करनी पड़ेगी। तो इस चीज का सभी लोग प्लीज ध्यान रखें। देखो ऐसे। दिख रहा है, अब देखो डार्क किया तो आपको अलग इफेक्ट दिख रहा होगा, लेकिन अभी काम तो बचा हुआ है ना फेस में अभी तो। ये और डार्क होगा फेस के शेड। ये शाइनिंग तभी दिखेगी जब आसपास का शेड थोड़ा डार्क होगा। देखो, और ये अब जैसे ये थोड़ा डार्क किया तो अब हेयर और डार्क करने पड़ेंगे हमें, उससे अलग दिखानी है ना वो चीज तो। इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप देखो चीजें हो कैसे रही हैं। अब ऐसे ही मैं बनाता हूँ, आप देखते से मैं स्केचिंग करता हूँ, यही तरीका है मेरा काम करने का। वैसे मैं आपको बहुत डिटेल में करके दिखा रहा हूँ काम। ऐसे चीजों में हमें बिल्कुल मैशिंग नहीं करानी होती कि नहीं, बिल्कुल एकदम डिटेल में हमें निकाल के दिखाना है। जैसे दिख रहा है, हम पोर्ट्रेट में थोड़ा फोकस करते हैं कि एकदम फेस वैसा ही मिले, लेकिन इसमें इतना ज्यादा कोई खास ऐसा कोई वो नहीं होता है। ये जस्ट एक, हाँ एक पोजीशन और जो फीचर्स हैं वो हल्के फुल्के आ जाए तो बस बहुत होता है। हल्का हल्का धीरे धीरे यहाँ शेडिंग। और ऐसे बियर्ड है इनके हल्की फुल्की, तो क्या करना है कि आपको वो पूरे शेड नहीं करना है। तो बहुत डल है बियर्ड जो दिख रही है, बहुत ही डल, मतलब वाइट वाइट वाइट, तो हल्का हल्का से लाइन डाल जाते आगे लाइन रुक जाएगी। इस तरीके देखो, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ एक सेकंड। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइन दिखेगी, लेकिन अभी देखो मैं बहुत पास से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे हल्के हल्के ऐसे लाइन स्ट्रोक्स में नहीं, हल्के हल्के छोटे डॉट टाइप ऐसे रख दूंगा।
मतलब वो बियर्ड का इफेक्ट दे देगी, मेन बात ये है। ऊपर से शेडिंग करते के हल्का, बस बीच में हल्का हल्का वाइट वाइट छोड़ दोगे। देखो इस वे में। हर्षिका जी इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? लो, शायद नेटवर्क चला गया उनका। सही चल रहा है आपके हिसाब से कि खराब चल रहा है? क्या लगता है? मतलब फील आ रहा है थोड़ा बहुत शेडिंग का? मतलब ये है कि आज देखोगे तभी आप नेक्स्ट टाइम कर भी पाओगे। तरीका यही है काम करने का, और उसके अलावा कुछ नहीं। देखो, अब शायद शेडिंग करो चाहे हल्का हल्का, एक लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करते हो, बात तो वही है ना। देखो इस चीज को करना, ट्राई करें, जितना बनता है बनाओ, तो देखो तो कि आपसे बन क्या रहा है वो। अगर एक बार इसको यहाँ पे इतना आ रहा है। देखो इस तरीके इतना देखो भैया काम। थोड़ा डार्कनेस तो बढ़ेगी अभी फेस में, हल्की हल्की थोड़ा सा यहाँ पे। देखो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, आप देखो। और शैडो जो आ रही है उसकी कैमरे की, वो है लाइन, उसको भूल जाइएगा। और अभी जो मैंने बनाया उसको उस पर देखिए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो मेन बस ड्राइंग है और उसको बस इफेक्ट थोड़ा देना, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन लाइट शेडो काफी अच्छी है, तो उसके में सीखने वाला बहुत कुछ है, अगर हम वैल्यूज की बात करें। वैसे पूरा काम कोई एकदम छापना नहीं होता, बस नॉर्मल में तो बस एक रेफरेंसिव आइडिया के लिए होता है, बाकी तो इफेक्ट तो अपने हिसाब से देते हैं ना उसमें काम जो करते हैं। मेन चीज तो वो है। और फिर कॉलर लाइन। इसमें आराम आराम से धीरे करके शेड करके निकाल सकते, जरूरी नहीं कि आपको बहुत एक साथ पूरा ड्राइंग करनी है पूरे फिगर की। ये देखो थोड़ा डल उसमें।
थोड़ा डल कर दिया। अब डिजाइनिंग है इसमें, लाइनिंग जो दे रखी कपड़ों में, चाहो तो अब आप चाहो डाल दो, कोई नहीं, थोड़ा सा और सही लगेगा देखने में। जैसा अंदर थोड़ा इफेक्ट निकल के आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी हल्का हल्का शेड है, हल्का हल्का, बट लेकिन वही थोड़ी सी लाइन निकल के आ रही है। ये मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ ऐसे। वो तो आप चाहो दे सकते हो, जरूरत नहीं है। बस थोड़ा लुक आ जाता है, बस बात ये है, जो जिस हिसाब से वो दिख रहा है ना वैसा थोड़ा सा लुक आ जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, बस इसलिए मैं दे रहा हूँ। अभी देखो सिर्फ इस चीज को इतना, जितना मैंने काम किया इसी भी इस चीज को इतना देखो तुम। अब अगर इसी की जो पेंसिल, अगर मैं उठाता हूँ 6B पेंसिल, डार्क क्या होगा, डार्क ये वाला एरिया होगा, जैसे ये 6B पेंसिल जो मैं यूज कर रहा हूँ, है थोड़ी मोटी टिप में, लेकिन ऑलरेडी जो 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 मुझे काम करना था डार्क मतलब कि फाइन टिप से, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम किसी मोटी टिप से आप 6B पेंसिल यूज करके भी आप अप्लाई करो तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आपको अलग से थोड़ी डार्कनेस दिख रही होगी इसकी। तो फाइनल टचअप के लिए हम 6B थोड़ी डार्क पेंसिल यूज करेंगे हेयर में। आंखों में बस जहां जहां पर शेडो वाले है तो वहां, हर पूरे में नहीं कर देना, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। जहां जहां एटलीस्ट हल्का हल्का। अब देखो, मैं ये नहीं कर बिल्कुल मैंने सेम फेस मैच करा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट पोजिशन का लुक लाइक थोड़ा सा इफेक्ट तो आ ही रहा है। देखो पूरा अभी फेस देखो, थोड़ा दूर से और दिखा रहा हूँ। ये ऐसे ही बड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस ऐसे करके छोड़ दो, हो गया। बट नहीं, करेंगे इसमें थोड़ा यहाँ हल्का सा और। देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे खत्म हो रहा है धीरे, मतलब देखो धीरे धीरे चीजें कैसे बैलेंस हो रही हैं, किस किस तरीके से देखो पोज निकल के आ रहा है। 2B पेंसिल लिए, 2B। एक देखा है कि इंस्टाग्राम पे एक एक स्केच आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, फेस बना हुआ होता है, फिर वो ऐसे लाइन लाइन दे के पूरा ऐसे पोजिशन निकालता है, हाथ बना देगा, ऐसे खींच खींच के ना, सही लगता है देखने में।
थैंक यू रूपाली जी। वो डायरेक्टली कोई चीज देखो सब डिफिकल्ट लगेगा। अभी भाई जैसे अभी आप स्टेप बाय स्टेप आपने देखा ना कैसे निकाला धीरे करके, जल्दबाजी नहीं की तो अपने आप ही निकल आता है। कोई भी किसी भी चीज को देखोगे डायरेक्टली तो वो डिफिकल्ट लगेगी लगेगी, लेकिन एक बार करोगे ना काम तो सही आसान लगेगा। अब भाई प्रोसेस देखा ना आपने कि प्रोसेस हुआ कैसे, वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक मैं किसी चीज का, अगर मैं अपनी बात भी कर लूं, अगर मैं प्रोसेस नहीं देख रहा हूँ कैसे बन रही वो चीज तो मेरे लिए डिफिकल्ट ही होगा, नहीं बना पाऊंगा। सबके लिए वही सेम चीज होगी। मेन बात ये है। अब बस नॉर्मल जैसे कि यहाँ पे हल्का सा देखो, मैं जिनकी शायद प्रियंका जी या रूपाली जी, किसी आप लोगों से किसी एक स्केचिंग में लाइंस ब्रेक हो रही थी। मैं ये बोल रहा था जैसे कि जैसे जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन ठीक है आप ऐसे ही बना सकते हो स्केच में, ब्रेक मत करो। जैसे ऐसे इस तरीके से ना पूरा पूरा प्रॉपर। देखो इसको ब्रेक करना नहीं बोले, तो नॉर्मल जैसे तरीके से हम लोग स्केच बनाते हैं वो चीज। देखो मतलब लाइंस का मैं किया करता, लाइंस आपको ऐसे ही चलानी है, ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट नहीं करना है। आई नो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आदत में नहीं होता है ना, इसलिए। देखो ऐसे यहाँ पे तो ठीक है, बट जैसे यहाँ पे फोल्ड, फोल्ड में शेडिंग कैसे होगी बताऊंगा। देखो इस चीज को धीरे बनाते हो चीजें अपने आप वैसे ही निकलते आती जाएंगी। देखो हाथ का पार्ट है। अच्छा हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया बट फिर भी देखो आपको परफेक्ट दिखेगा पोज, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेट हो रहा है। वही जब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना काम करने, फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आसानी से बन जाएंगी। हाथ में। अब इसमें अब क्या बनाओगे, इसमें कोई कोई इसमें पाइप नहीं, पाइप जैसे मैं बताया था आपको, पाइप बना के वैसे हाथ। अब लेकिन इसमें जो जस्ट दिख रहा है आपको वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, देखो जिस फ्लो में। बट दिमाग में है ना कैलकुलेशन, कि सर ने क्या सिखाया था वो चीज। अब बताओ। अब ओल्ड किसी ओल्ड मैन का हैंड थोड़ा सा, उसमें भी रिंकल्स दिखेंगे, वो बात है। इसको सॉरी थोड़ा सा यहाँ से बनाएंगे। ये जो मैंने पहले जहां से मैंने लाइन मोड़ी थी, ये वाला हिस्सा। यस अब सही है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप कैलकुलेट करके बनाना है, 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड समथिंग जितने में भी आ रहा हो, आप उस तरीके से कैलकुलेट करके बनाइएगा। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ऐसे पोज में ऐसी कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए आपको। बस उंगली के ऊपर ओवरलैप में चीजें, बस और कुछ नहीं है। देखो शर्ट के फोल्ड शेडिंग से निकल के आएगा भी, एकदम से तो नहीं आ जाएगा, मैं बना तो रहा हूँ लेकिन एकदम से भी समझ नहीं आएगा शर्ट्स के फोल्ड। इसको चाहो देखो ड्राइंग कर दो इस तरीके से, हाथ रखा हुआ है।
बताओ कि अच्छा ही लग रहा है, खराब लग रहा है आपके हिसाब से? ये है ड्राइंग। अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूं, मेरे हिसाब से तो हर चीज कंप्लीट लगती है मुझे तो। मैं डिटेल पे, बस फिर भी देखो आपके हिसाब से। कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा फोल्ड बनाने में दिक्कत होती है, शेडिंग कैसे होगी थोड़ा सा। अब आप आपने जो रेफरेंस आप देख रहे हो अपने उस रेफरेंस थोड़ा आंख को थोड़ा छोटा करके देखो। आप आंख थोड़ा छोटा कर देखो तो आपको शर्ट में जो उसने पहनी है उसमें डिटेल में जहां जहां आपको शेडो दिखने वाला पार्ट है, पहले उसको आप निकाल लो। तो जहां शेड वाला एरिया, जैसे मान लो ये शेडिंग, ये थोड़ा सा शेडो में है, तो आपने लाइन लाइन करके यहाँ शेड डाल दिया। मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ इसके लिए। जहां जहां वो अपने आप ही बस खड़ी लाइंस, ठीक है। आप शेडिंग भी खड़ी वे में कर सकते हो, क्योंकि लग रहा हो कि सर अब चलो मैं तो हैचिंग कर नहीं पाती हूँ, कर नहीं पाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे शेडिंग करते हो बस वहां शेड फिल करते हो, जैसे मान लो यहाँ शेडिंग है, जैसे नॉर्मल शेड फिल कर दूंगा तो ये भी काम चल जाएगा। देखो ऐसे। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? ठीक है। यहाँ पे शेड है, तो उसके लिए कोई आपको टेक्निकल चीज जरूरत नहीं कि, बस दिमाग से काम करना है। जहां जहां पे शेड ये फोल्ड दिख रहा है, वहां वहां पे आप ऐसे नॉर्मल डार्क लाइन में। अभी देखते हैं सिर्फ, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मतलब ये मेरा तरीका है। मैं जिस तरीके से मैं काम करता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया है काफी सॉफ्ट है, तो पहले हल्के हल्के शेडिंग करते हो, हल्का हल्का डार्क शेड ऐसे डाल लो। ठीक है। अभी उतना फील नहीं आएगा आपको, लेकिन देखना अभी। ठीक है। ये क्या बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, इसको और हल्का डार्क करेंगे, देखना। अब देखो यदि यहाँ पे हल्का हल्का। जब चीजें उस हिसाब से होंगी तो अपने आप ही देखो फोल्ड आपको दिखने लगे। अच्छा सही बताओ, अब दिख रहा है हल्का फुल्का एक इफेक्ट आ रहा है फोल्ड का कि नहीं? एक वाइट मतलब एक नॉर्मल, किस तरीके से? अभी तो बहुत ही रेयर काम किया है वैसे तो मैंने, फिर भी, और फिर भी आपको एक थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हल्का फुल्का। इसलिए वो सिखाएं, जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बहुत ही आराम आराम सिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट देखो चीजें कैसे निकल के आ रही। और कुछ चीजें थोड़ा सा हम अपने हिसाब से भी करते हैं, जैसे मान लो ये फोल्ड है इसने, ये कपड़ा शर्ट का ये फोल्ड कर रखा है, एक काम ये इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का एक लाइन अपने हिसाब से दे दो, ऐसे। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा सही रहता है। ये चीज है। और जैसे थोड़ा डार्क करना, और लाइंस के ऊपर लाइन है, और जैसे मान लो शेडिंग में करो तो आप हल्का और शेड अप्लाई कर सकते हो।
जहाँ जहाँ फोल्ड दिख रहा है वहां वहां आपको देखो शेड ऐसे करना है, ऐसे ही काम है। देखो यहाँ बहुत लाइट लाइट में काम है। तो यहाँ से नॉर्मल से लाइंस जैसे दिख रही लाइंस लाइंस आप ऐसे डाल सकते हो, जो साइड में डिजाइन नहीं दिख रही लाइन वाला इफेक्ट, वो डाल सकते हो ऐसे। मतलब ऐसा कोई एक एक लाइन आपको बनानी ही नहीं है, ठीक है, इतना डिटेलिंग नहीं जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे लाइन डालने से लगे ना हैचिंग में काम कर रहे हैं पूरे में, तो क्या दिक्कत, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हल्का हल्का इफेक्ट दिखा दो कहीं कहीं। ऐसे यहाँ पे भी हल्का हल्का। देखो एक बेस दिया और डिटेल दिखाई तो और डार्क करोगे तो और वो उसमें डेप्थ आ जाएगी अच्छे से। देखो मतलब ये तरीका है। और पीछे थोड़ा डार्क करना पड़ेगा वो पूरा, क्योंकि शेडो में है ना वो। पहले भी इतनी चीज को देखो जितना मैंने करके दिखाया। मैंने कहा बहुत ही एकदम हाइपर रिदम में काम नहीं कर कराया, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो लुक तो आ ही रहा है ना, थोड़ा सा इफेक्ट तो दिख ही रहा है काम में आपको। देखो इस चीज को। ये सबको समझ में आया लाइंस वाला खेल। शेडिंग कुछ नहीं, तो नॉर्मल शेडिंग कर तो बस वही शेडिंग जैसे मान लो मैं यहाँ पे हल्का शेडिंग कर देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो शेडिंग में निकल के जाए। और इस तरीके से यहाँ कर दूंगा ऐसे। बात तो देखो वही है। देखो इस तरीके से और रियल फील आ जाएगा। यहाँ हल्का शेड कर जैसे नॉर्मल से आप जैसे करना चाहते हो वैसे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो इस तरीके यहाँ पे हल्का शेड। और देखो रियल लुक आ जाएगा। मतलब आपको हैचिंग करने माने तो आप ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो। बस यही खेल है इसका।
यहाँ थोड़ा डार्क कर दो, जैसे शेडिंग करते हो वैसे। बस इस तरीके से। और वही चीज जैसे फेस में लाइन में काम किया, ऐसे हैंड में भी करेंगे। अब हैंड में देखो, अगर आप डिफरेंट देखो कि लाइट कहाँ दिख रही है आपको, इस सेंटर में दिख रही है, हाथ के बिल्कुल सेंटर में देखो एक लाइट लाइन जाती हुई ऐसे ऐसे कर्व में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हल्का हल्का नॉर्मल, हल्का वाली लाइट लाइन में ऐसे हल्का साइड से स्ट्रेट लाइन ऐसे छोड़नी है, मतलब ऐसे लाइन डालनी है। ठीक है, फिर इधर से लाइन डालनी है ऐसे। ध्यान रखना है कि जो पेंसिल आप यूज करो बहुत फाइन हो। देखो इस तरीके। पहले बेस, जल्दबाजी में काम नहीं करने का, अरे अच्छा लग रहा है लो जल्दी से डार्क कर दो, वो नहीं करना है। जल्दबाजी में काम खराब होता है फिर। ये पड़ गया बेस शेड। ठीक है ना। इसकी शैडो, इसके हाथ में आ रही है, यानी किस जगह पे ये शैडो की आउटलाइनिंग नहीं कर, शैडो के लिए कोई आउटलाइनिंग नहीं करनी होती कि आपने आउटलाइनिंग कर दो, वो अजीब लगता है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो इस तरीके। अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर की ओर है ना, थोड़ा डेप्थ आ गया ना शैडो देने से। देखो इस चीज को। और जैसे पीछे जिसके हाथ है ये थोड़ा डार्क लाइन में। अभी देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था हैचिंग में काम करना, तो मैंने बहुत सारी गलतियां भी की थी, कोई समझ नहीं आता था कैसे लगाना है, क्योंकि करना तो मुझे एक्सपेरिमेंट है ना अपने काम में। बट अभी ये कि आपको कुछ थोड़ा देखने को मिल रहा है कि हाँ सर कैसे कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से ही खड़ी लाइंस में ही काम करना। पहले मैं स्ट्रोक्स थोड़ा अपने स्टाइल में करने का ट्राई करता, कि देखता था कि यार ये सही आ रहा है, चलो ये नहीं सही तो दूसरा हम ट्राई करके देखे, तो एक्सपेरिमेंट किए मैंने बहुत सारे। वही एक्सपेरिमेंट आपके सामने, जो सही एक्सपेरिमेंट है वही मैं रख रहा हूँ। तो आपको समय नहीं लगेगा उसको समझने में। मेन बात ये है। बाकी काम करते थोड़ा सा समय, मतलब वही है कि प्रैक्टिस तो हर चीज में, बिना प्रैक्टिस के तो परफेक्शन तो नहीं आएगा काम में, आप भी जानते हो अच्छे से। देखो इस तरीके से। जो नीचे फिंगर है तो थोड़ा डार्क कर दो, तो शैडो में चली जाएगी।
जस्ट इफेक्ट के रूप में, डिटेल नहीं डालनी, बस जस्ट इफेक्ट के रूप में दिखाना नॉर्मल। बस। अब देखो इस चीज को, थोड़ा यहाँ लाइट होनी चाहिए, इसको हम इरेज करके ऐसे निकाल सकते हैं। कोई हाथ तभी विजिबल होगा। हल्का कलर थोड़ा सा अपनी साइड से और डार्कनेस हल्की बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या सही नहीं लग रहा है ये देखने में। अब बताओ आपके हिसाब से। पीछे से थोड़ा सा ये वाइट है, ये उसको थोड़ा सा अपने इफेक्ट में ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब आगे फिगर थोड़ा निकालने के लिए। देखो को बहुत सारे आर्टिस्ट तरीके से हैचिंग ऐसे डाल देते हैं बैकग्राउंड में। अब देखो तो स्केच थोड़ा सा और निकल के आ जाएगा। ये इफेक्ट देने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से ना। अब देखो जो मैंने आज आपको डेमो दिया है, क्या लगता है, कर लोगे? प्रैक्टिस चाहिए देखो ऐसी चीजों के लिए। आसान तो देखो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कोई चीज ठान लो करना है तो फिर अफकोर्स वो चीज अच्छी निकल के ही आएगी। ठीक है, अगर जो चीज आपने सोच ली है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी, चाहे वो सिर्फ स्केचिंग के मीडियम की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी मीडियम हो भाई, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा काम निकल के आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ कि डिटेल में कैसे काम कर, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो इस चीज को, बस थोड़ा सा बेसिक चीजों को थोड़ा ध्यान रखो कि स्टार्ट कैसे करना, अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग भी अच्छी होगी, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको बीच में काम करने में।
देखो इस चीज को। अब जैसे कि थैंक यू नॉर्मा जी, अब ये टाइम दूंगा, अब मैं इसमें और अगर 1 घंटे और लूँ फेज बनाने तो और कहो होता और अच्छा निकला है, बट अभी आप लोग के लिए सीखने के लिए इतना बहुत है। जब मैं खुद के लिए काम करूंगा तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगा। ठीक है, एक जस्ट एक डेमो वर्क है, तो मैंने डेमो के तरीके आपको करके दिखाया है सारी चीजें। समझ में आ रहा है सबको? बाकी लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, प्रियंका जी, हर्षका, आपको चीजें क्लियर हुई? जब प्रियंका जी आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो क्या लगता है आपके इसका हिसाब से कुछ स्केचिंग में आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला कि नहीं, जो भी पहले सर नहीं आता था बहुत कुछ थोड़ा? मिला है सीखने को अभी, ओके। बट मैं थोड़ा सा जो आप बताते हैं पैटर्न वो करना स्टार्ट करती हूँ और मैं उस रेशियो को भूल जाती हूँ, मैं अपने आप फ्री हैंड मैं पे आ समझ, जाती हूँ। कोई दिक्कत हो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, इसलिए मैं काम को लेके बता देता हूँ कि नहीं देखो, मैं इसलिए देखो मैं मार्किंग भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ जहां मुझे नहीं लगता सर, है कि आता है समझ में, बट वही है, मैं हाँ, जैसे ही वो पोर्शन में डिवाइड करके करती हूँ और वो करते करते मैं कब मिस कर जाती हूँ, फिर वो समझ नहीं आता, वहीं पे फिर सारा गड़बड़ मैं होता है। समझता हूँ वो चीज। एक्चुअली है क्या ना, जैसे कि अब इतने टाइम से देखो, मेरे को 12-13 साल हो गए तो स्केचिंग में बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ। अभी मैं 12-13 साल की मेहनत को मैं आपको कुछ क्लासेस में कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होता है ना, बहुत हैवी हो जाती है चीजें। तो आपको भी समय चाहिए ना उस चीज को काम करने में, देखो अगर जो सही बात है। तो क्या होता है कि वही है कि समय लगता है। और बाकी मैंने ऐसे बोल रखा है कि चलो मैं हूँ, एटलीस्ट कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं तो गाइड करूंगा ही आपको, कोई चीज अगर डाउट्स होता है कुछ भी। तो ये चीज है। तो बस मैं यही कहूँ कि प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एक ठीक है। सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।